आप लोग डेली उस जगह को इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोरंगी हो, चाहे लांडी हो, चाहे साइट हो, चाहे बिन कासिम हो, सब के अंदर ये पैसे दिए हमने ताकि उनके ये मसले मसाइल को हम हल कर सके। और इंशाअल्लाह अगले 10 से 12 रोज़ में एक और बड़ा पैकेज कराची शहर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी जमात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की KMC कराची शहर के लिए ला रही है, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपको 10-12 रोज़ बाद शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको मज़ीद पता चलेगा कि कराची शहर के अंदर 400 से ऊपर सड़कों के ऊपर हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि कराची वालों के मसाइल को हम हल कर सकें। और मैं एक बार फिर ये बावर कराना चाहता हूँ कि KMC काम कर रही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है, अगर ये टाउन्स भी हमारा साथ दें, ये टाउन्स भी इसी तरीके से हमारी मदद करें, चाहे वो टाउन्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हों या ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, कहीं के भी हों, अगर वो टाउन्स भी उसी तरीके से काम करें तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला एक साल कराची वालों के लिए रिलीफ का साल है। जो कराची वालों की उम्मीद थी उसकी डिलीवरेंस का साल है। तो मैंने अपना मंशूर, मेरी पार्टी का मंशूर तो आपके सामने रख दिया कि बिलावल साहब रोज़ हमसे पूछते हैं, अगर पार्टी की तंजीम को बुलाते, रऊफ नागौरी साहब को बुलाते, सईद गनी साहब को बुलाते, वकार मेहदी साहब को बुलाते, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या काम कराची शहर में किया जाए। अगर हम हुकूमती नुमाइंदों को बुलाते, हमें हमेशा बावर कराते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली इसलिए लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि डेली जो लोग बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, उनको ये बताइए कि तस्वीरों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। उनको बताइए कि एक दूसरे की तारीफ या दूसरों के ऊपर तनकीद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि आप अपने अपने इलाके में क्या काम कर रहे हैं। और यकीन जानिए, अगर कराची के हर इलाके में हर इदारा काम कर रहा होगा ना, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, तो आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत मुनासिब होगा। और ये मेरा वादा है आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, फरियाल टालपुर साहिबा की सरबराही में, चीफ मिनिस्टर साहब हों, वज़ीर बल्दियात हों, मैं हूँ, पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन हो, हम सब पीपल्स पार्टी की मंशूर के लिए दिन रात तगोदो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, इस शहर कराची की आवाम के लिए बेहतरीन होगा। अल्लाह ताला बेहतरीन फरमाएगा, हमारी मदद करेगा, सूबा सिंध की आवाम की मदद करेगा और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के लिए ये आने वाला वक्त बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची की मजबूरी है, कराची की मजबूरी है। कराची के शहरियों के लिए टैंकर सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी। 40% इलाका जो टैंकर सर्विस महसूस करता है वो लेता है पानी। आपने क्या हिकमत अमली बनाई है? 7 हाई टैंक बंद होंगे, टैंकर सर्विस जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। अब क्या इसमें हिकमत अमली है कि वाटर कॉर्पोरेशन? बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक नुक्ता नज़र ये है कि कराची शहर में पानी बहुत और पानी चोरी हो रहा है और लोग कहते हैं कि ये जो हाइडेंट्स हैं पीपल्स पार्टी के हैं। जितने लोग हैं, मैं बड़ा हो रहा था 90s में, तब भी कराची शहर में टैंकर्स चलते थे। मुझे कल जब टीवी पे खबर चली तो मुझे एक साहब ने मैसेज किया कि मैं 1965 से रह रहा हूँ एक इलाके में, कहते मेरे घर कभी पानी नहीं आया। तो अब जब ये फैसला हमने किया तो कहीं बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारे इलाके में तो पानी नहीं आता, तो हम तो 100% टैंकर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हमारा मसला कैसे हल होगा। अब मैं आपको वाज़ेह करूं मैंने फ़ैसला क्या किया। ये जो टैंकर्स है ना, ये अरसे दराज से चल रहे हैं, ये कोई पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, ये MKM के दौर में भी चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे, पुराना ज़माना है। ये जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचता ये हाइड्रेंट सर्विस, टैंकर सर्विस पहुँचती है। पीपल्स पार्टी ने तो ये किया कि शहर भर में टैंकर होते थे, एक ज़माने में हाइड्रेंट होते थे, हमने कम करके 7 कर दिए सर। एक ज़माना होगा आपको गुलशन इकबाल में, शाहिद भाई, DC ऑफिस के पीछे हाइड्रेंट चलता था ना, आज नहीं चलता, वो बंद किया है। एक ज़माना था कश्मीर रोड पे हाइड्रेंट चलता था, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे भी चलता था, और पीपल्स सेक्रेटेरिएट के पीछे जो खुदादा कॉलोनी का एरिया है वहाँ भी चलता था, वो हमने बंद किया है।
तो हमने तो हाइड्रेंट्स को बंद करने का सिलसिला स्टार्ट किया, बट बाहर क्या है, इल्ज़ामात लगाने वाले इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये हाइड्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, ठेका होता है, लोग बिड करते हैं और 2 साल के लिए वो टेंडर दे दिया जाता है। तो कराची के 7 हाइड्रेंट्स का टाइम ख़त्म हो गया। तो मेरे पास वाटर बोर्ड हुकाम आए और उन्होंने कहा सर आप फैसला कर दें कि क्या हम नए टेंडर पे जाएं या हम इसको एक्सटेंशन दे दें। ये 2 ऑप्शन दिए उन्होंने। मैंने कहा मियाँ तीसरा ऑप्शन भी तो है। कहते क्या? मैं कहा हाइड्रेंट बंद कर देते हैं। तो एकदम से सब परेशान हो गए। मैं कहा यार मैं तो पानी की चोरी में मुलविस नहीं, मेरी सियासी जमात पानी की चोरी में मुलविस नहीं है। अगर हमारी नीयत ये होती कि हाइड्रेंट चलें और लोगों की लाइनों में पानी ना आए तो मैं एक्सटेंशन दे देता। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा तीसरे ऑप्शन को भी गौर करें, मुझे स्ट्रैटेजी बना के दें कि कराची शहर में जितना भी पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर पे 24 घंटे पानी आए और रहू भाई के घर पे 3 महीने पानी ना आए। ये नहीं हो सकता कि अकरबा के घर पे 20 घंटे पानी आए और मुस्तरद बाजी के घर पे पानी ना आए। तो मैंने कहा जो पानी का पूल है उसकी एक मुनसिफाना तकसीम की आप स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रैटेजी बना के मुझे बताएं कि अगर हाइड्रेंट सर्विस हम बंद कर देते हैं, इसको एक्सटेंशन नहीं देते, तो किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुंचेगा। यानी कि लियारी में पानी कैसे पहुंचेगा, किमाड़ी में पानी कैसे पहुंचेगा, क्लिफ्टन के इलाके में पानी कैसे पहुंचेगा, न्यू कराची की मुख्तलिफ यूसीज में पानी कैसे पहुंचेगा, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी कैसे पहुंचेगा। मैंने उनको हिकमत अमली बनाने का कहा। मैंने कहा जब तक मेरे सामने तीनों एस्पेक्ट्स नहीं आते मैं एक्सटेंशन का रिन्यूअल का फैसला नहीं करूँगा। और मैंने उस फाइल पर उनको कह दिया कि अभी कोई फैसला नहीं होगा, पहले मुझे आप ये स्ट्रैटेजी बना के दें ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को ख़त्म करें। भाई मेरा उस निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उस निज़ाम को इनहेरिट किया है, पीपल्स पार्टी ने उस निज़ाम को इनहेरिट किया है और हम शहरियों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर दिया। वाटर बोर्ड हुक्काम अब उसके ऊपर हिकमत अमली के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे उस पानी की मुनसिफाना तकसीम और तरसील का निज़ाम बनाया जा सकता है। वो जो प्रपोजल होगा ना उनका मुनसिफाना तकसीम का, उस प्रपोजल को मैं सिटी काउंसिल में लेके जाऊंगा और सिटी काउंसिल में पेश करके उसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है, उसमें पेश करेंगे, बताएंगे कि हफ्ते में इतने रोज इन टाउन्स का फ़ायदा होगा, हफ्ते में इतने रोज इन टाउन्स का फ़ायदा होगा। मुझे तकलीफ है कि शेरशाह की आवाम को 100 रोज पानी नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि उनको पानी मिले, लेकिन उनको पानी देने के लिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां 24 घंटे पानी चल रहे हैं, जो माशाल्लाह पानी की बेदुरेज इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ियां भी धो रहे हैं, वो सहन भी धो रहे हैं, उनका पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये जो सड़कों का बुरा हाल होता है क्यों होता है? तो मैंने उनको ये कहा है कि आप मुनसिफाना तकसीम की एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके बाद ये फैसला होगा कि आया ये टैंकर सर्विस इस शहर के अंदर चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। 23 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है जिसके लिए वो मुझसे मंजूरी चाह रहे थे। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं 23 तारीख की बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला नहीं करूँगा। तो मैंने उनको टाइम दिया है क्योंकि किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करने का, अभी मैं कह दूँ टैंकर बंद कर दें, लेकिन ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं होगा अगर, तो लोगों को तकलीफ होगी। तो मैंने उनको इसलिए कहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बना लें, वो हिकमत अमली का जो इम्पैक्ट होगा वो काउंसिल में ले जाके उससे अप्रूव करा के आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले आपको ये इक़दाम करना चाहिए था कि जितने 60 डिस्ट्रिक्ट है, 7 हाइड्रेंट है, आपको पाबंदी लगाना चाहिए थी कि किसी डिस्ट्रिक्ट का पानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा। इस फैसले का मकसद ही यही है। अब शहर का सारा पानी तो डिफेंस में जा रहा है और आपकी इस तदबीर